हे गाइस, फ्रेंडली टॉक के एपिसोड नंबर 1 में आप सबका स्वागत है। और ये एपिसोड एक तरीके से ये शो ही मैंने इसलिए रखा है ताकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं मूवी रिव्यू के अलावा भी जो आती है, नई नई चीज़ें जो इंटरेस्टिंग होती है शेयर करने को, जैसे कोई ट्रेलर टीजर आ गया या फिर इन सबको छोड़ के भी इनफॉर्मल तरीके से आप सबसे बात हो जाएगी। एक तरीके से जैसे मैं अपने फ्रेंड से बात करता हूँ, थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है कि किसी को चीज़ें अच्छी ना लगे, क्योंकि रिव्यू में बहुत चीज़ें से फिल्टर होके आती है कि सब तक पहुँच जाए और किसी में पहुँचाने है। लेकिन यहाँ अपन एकदम चिल रह के बात करेंगे, तो कोई सीन ही नहीं है इन सब का और कुछ बात करने के लिए भी नहीं। सो आज की 3 चीज़ें जिस पे हम बात करने वाले हैं। नंबर 1, नवाबज़ादे कातिक आर्यन का उसका फर्स्ट पोस्टर रिलीज़ हो चुका है और उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। उसका फर्स्ट लुक भी आ चुका है। और सेकंड नंबर पे बात करेंगे अपन गोविंदा नाम मेरा, जो विकी कौशल की नई मूवी आ रही है, उसका ट्रेलर आ चुका है, उसके ऊपर बात करेंगे। और थर्ड और फाइनल, जिसमें सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड था, जिसके लिए हनुमान का टीजर आ चुका है, तो उसके बारे में बात करेंगे। सो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नवाबज़ादे के बारे में, जो कार्तिक आर्यन की नई मूवी आने वाली है। उसका एक तरीके से कह सकते हैं कि फर्स्ट लुक अपन को देखने को मिला और वो परफेक्ट कार्तिक आर्यन का जॉनर है। मतलब उसमें एक्शन है जो कम देखा है लेकिन वो कर सकते हैं, उसमें कॉमेडी है जो हमने भरपूर देखी है। मतलब उनकी इतनी सारी कॉमेडी जॉनर मूवी आई है ना कि अब मुझे ये तो कहने में शायद मैं डाउट नहीं करूँ कि इस टाइम पे कॉमेडी जॉनर में सबसे बड़ी एक्टिंग वही कर रहे हैं। और मूवी में कृति सनॉन भी है, तो मैं तो जा रहा हूँ। ये मूवी भी सुपर हिट होगी क्योंकि कार्तिक आर्यन का ये जॉनर ऑडियंस को खासा पसंद है और इसकी सेलिंग ही कार्तिक आर्यन एक तरीके से उनकी कॉमेडी। एक बहुत बोल्ड प्रिडिक्शन मैं कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि आने वाले सालों में कार्तिक आर्यन बॉलीवुड का फेस बन जाए, क्योंकि फुल टैलेंट है बंदे में। और एक तरीके से मुझे जो वो मूवीज कर रहे हैं ना खासा पसंद आ रही है। इसमें बस एक टेंशन है कि अगर वो एक जॉनर में रिस्ट्रिक्ट होकर रह गए ना कि ऑडियंस उनको सिर्फ एक जॉनर की वजह से जानेगी, तो हो सकता है कि आगे जब वो मूवीज करे, जब एक टाइम होता है ना एक स्टार का एक तरीके से सुपरस्टार बनने का, तो उस टाइम पे उसको डिफरेंट जॉनर एक्सप्लोर करने पड़ते हैं। तो उस टाइम पे शायद उनकी मूवी इतनी चली ना, क्योंकि ऑडियंस ने उनको एक ही तरीके से देखा है। जैसे कि सबसे बड़ा शॉकर मेरे लिए था कि आशिकी 3 जो आ रही है मूवी, मतलब पहली बात तो आशिकी इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है और उसमें बिल्कुल इमोशनल रोमांटिक चीज़ें होती हैं, ज़रा भी जोक्स वगैरह की जगह नहीं उसमें। और वहाँ पे आशिकी 3 में कार्तिक आर्यन को कास्ट करना मेरे लिए पर्सनली सुनने में बहुत बड़ा शौक था, क्योंकि मैं ऐसा अभी इमेजिन नहीं कर पा रहा। शायद वो अच्छी एक्टिंग पुल ऑफ कर ले, लेकिन अभी कार्तिक आर्यन को, क्योंकि लास्ट मैंने जब आदित्य रॉय कपूर को देखा था ना, वो फ्रेम ऑफ माइंड वो है कि हाँ इस लेवल का कैरेक्टर चाहिए अगर एक इस फ्रेंचाइज को और ऊपर लेके जाना है। और कार्तिक आर्यन शॉक कर सकते हैं, लेकिन अभी तक वो जिस जिस जॉनर में गए हैं ना, तो थोड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, वो अपनी तरफ से फुल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और एक जो सबसे ज़्यादा इस टाइम पे बात की जाने वाली मूवी है फिर हेरा फेरी 3। अच्छा, वो भी कॉमेडी है क्या? मजाक कर रहा हूँ। मैंने उनकी पुरानी ऐसी मूवीज देख रखी है जो थोड़ी इस जॉनर से अलग है, जैसे कि ज़्यादा लोगों ने नहीं देखी होगी धमाका, वो इस टाइप पे बेस्ड है। वो एक तरीके से वो भी उठाई गई मूवी, आप कह सकते हो इंस्पायर्ड, ज़्यादा बेटर टर्म है बॉलीवुड के हिसाब से। लेकिन उसका जॉनर अलग था, वहाँ पे एक्टिंग बहुत इंप्रेसिव थी। और अब एक नई मूवी आ रही है, आई गेस हॉटस्टार या प्राइम पे, मैं कंफर्म नहीं हूँ। फ्रेडी करके आ रही है, वो भी कार्तिक आर्यन की, वो एक डिफरेंट जॉनर है। तो ऐसा नहीं वो एक्सप्लोर नहीं कर रहे, लेकिन वही चीज़ है ना कि आशिकी बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, तो अगर उस लेवल तक जाना है ना, अगर उन्होंने पुल ऑफ कर लिया तो मेरे फेवरेट हो जाएंगे वो। सो अपना दूसरा टॉपिक डिस्कशन का, विकी कौशल की मूवी गोविंदा नाम मेरा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। और इस ट्रेलर को देखने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको इस ट्रेलर को और एंजॉय करना है ना, एक बार विकी कौशल और करण जौहर का इंटरव्यू हुआ था, वो ज़रूर देखना। मतलब मैं बॉम्बे वेलवेट के बाद मैं सोच लेता था कि करण जौहर की एक्टिंग को प्रणाम है, लेकिन उनका जो इंटरव्यू था इतनी बढ़िया पंच लाइन्स थी। मतलब पंच लाइन भी नहीं कह सकते, उनकी कॉमिक टाइमिंग जो थी ना वो प्रॉपर थी। वो देख के मैं फैन हो गया कि हाँ, थोड़ी बहुत एक्टिंग तो कर सकता है करण जौहर। सो अगर ट्रेलर देख के कितना समझ आया इस चीज़ पे है, तो मतलब एक बेसिकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी लाइन है। बेसिक कॉम्प्लिकेटेड एक साथ जो भी है, इसका दिखाया गया है कि एक हस्बैंड होता है, एक वाइफ होती है, ठीक है, इतना तो सिंपल। उसके बाद हस्बैंड की अलग चक्कर चल रहा है, उसका वाइफ का अलग चक्कर चल रहा है। अब जो हस्बैंड का चक्कर चल रहा है वाइफ को पता है, वाइफ का चक्कर चल रहा है हस्बैंड को पता है, दोनों एक साथ चिल है। इतना तो हमें पता चल गया ट्रेलर देख के। और एक और चीज़ है कि हस्बैंड कोरियोग्राफर होता है जो कि बेरोजगार है, उसको कुछ काम वाम नहीं मिल रहा। और फिर एक ये चीज़ एक पुलिस केस के अराउंड रिवॉल्व करती है, जहाँ पे कोई ना कोई मिसिंग होता है और शक पूरा विकी कौशल के कैरेक्टर के ऊपर है। अब ये दिखाया गया कि वाइफ मिसिंग है, ऐसा हिंट दिया गया, हिंट ड्रॉप किए गए कई जगह, लेकिन मेरे हिसाब से ये नहीं होगा। कुछ और इसमें ट्विस्ट है, वो मिसिंग नहीं होगी, ऐसा दिखाया मर्डर हो रखा है, लेकिन वो भी नहीं होगा, क्योंकि ये प्रॉपर एक कॉमेडी जॉनर है, जिसे प्रॉपर कॉमेडी कहते हैं ना, ये वो चीज़ है। मतलब इसका
ट्रेलर इतना ज़्यादा फनी है ना, इतना ज़्यादा कभी मतलब ऐसा होता है जब वो ट्रेलर बनाना जाओ ना, बनाने चाहते हो तो बहुत सारी चीज़ें क्रिंज हो जाती है कॉमेडी के चक्कर में, क्योंकि जब आप लिखते हो तो वो चीज़ बहुत फनी लगती है, आप खुद हंसते हो, लेकिन जब वो एग्जीक्यूट करते हो ना वो इतनी फनी नहीं लगती। लेकिन ये ट्रेलर प्रॉपर जैसे कॉमेडी कहते हैं ना, वो कॉमेडी है। मतलब ये पुराने बॉलीवुड वाली फील तो दे रहा था, साथ में जो मिर्च मसाला था नए बॉलीवुड का वो भी इसमें ऐड था, तो वो इसको स्पाइस अप कर रहा था प्रॉपर। ऊपर से विकी कौशल ने एक्सपेरिमेंट किया इस जॉनर में, क्योंकि वो कॉमेडी तक करते नहीं, तो मैं तो उसी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मूवी देखने के लिए। और अब थर्ड जो चीज़ पे डिस्कशन करने हैं, जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था हूँ, हनुमान का टीजर आ चुका है। अब जब ये इसका फर्स्ट लुक आया था ना, तब से मैं एक्साइटेड था कि क्या होने वाला है। एक तो साउथ इंडिया में बन रहे, तो वो प्रॉपर चीज़ थी कि मुझे उन पर एक तरीके से ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है कि जब भी बात होती है ना अपनी संस्कृति से उठाने की, अपनी माइथों से उठाने की, अपनी हिस्ट्री से उठाने की, उनसे बढ़िया काम मैंने किसी का नहीं देखा। मतलब टीजर की जब स्टार्टिंग होती है ना, संस्कृत के श्लोक आते हैं, तो एक पूरी वाइब बन जाती है प्रॉपर। मतलब एक भी चीज़ आपको इसमें फोर्स नहीं लगी। इसके वीएफएक्स बहुत बढ़िया थे जितने भी दिखाए गए हैं। ऊपर से जब आप शॉट्स देखोगे ना माउंटेन्स के, प्रॉपर ऐसा होता है ना, कहीं कहीं आप एक ऐसे अलग दुनिया में एकदम ऐसे मतलब फैसिनेट करते हैं, एक फैंटेसी वर्ल्ड में वो प्रॉपर फील आती है। और ऐसा भी नहीं लगता कि ये सब नकली है, ये सब लगता है हाँ ये कोई अलग यूनिवर्स है जहाँ पे आप हो। ट्रेलर का सबसे ब्यूटीफुल एक सीन होता है, छोटी सी क्लिप होती है, इसमें पानी के अंदर एकदम बर्फ में हनुमान जी दिखाई जाते हैं, और वहाँ पे वो एक तरीके से मंत्र पढ़ रहे होते हैं राम राम करके। तो वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था सीरियसली, मतलब मैंने नहीं सोचा था, और प्रॉपर गूज बम्स आ गए थे उस सीन में। मुझे लगा ऐसा कुछ होगा, पावर का थोड़ा सीन होगा, उनसे पावर आएगी और एक कोई कैरेक्टर होगा उसमें थोड़ी बहुत हनुमान जी की ताकत आएगी, वो विलन्स के खिलाफ फाइट करेगा। लेकिन जब बात आई ना कि उन्होंने जिस तरह एक प्रॉपर वर्ल्ड क्रिएट किया है, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चाहे 10 मूवी फेंक दूँ, लेकिन इसी को देखने जाऊँगा मैं। इस टाइम मैं इतना हूँ कि मैं मार्वल का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन अगर बात आई मार्वल की मूवी या फिर हनुमान, तो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस होगी हनुमान देख के आता, फिर मार्वल की मूवी देखूँगा। मार्वल भी मिस नहीं करूँगा ऑफकोर्स। हनुमान का टीजर देख के तो समझ आ गया कि इन्होंने कलर पैलेट हो गया, चाहे वीएफएक्स हो गया, चाहे सिनेमेटोग्राफी हो गई, चाहे वर्ल्ड बिल्डिंग हो गई, सब कुछ एकदम प्रॉपर कर रखा है। देख के समझ आ रहा है। ऐसा भी नहीं इसके लिए 3D में देखना पड़ेगा, थिएटर में जाके तब समझ आएगा। आदि पुरुष। और इस टीजर की सबसे बढ़िया बात, ये 500 करोड़ में नहीं बनी। सो यार दैट इज फॉर टुडे गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में बता देना, और अगर आपको ऐसे आगे एपिसोड कंटिन्यू होते देखना चाहोगे, क्योंकि इसमें मैंने जितना चाहे फ्रेंडली रखा, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं रखा कि बहुत फॉर्मल से प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको। जैसे दोस्तों के सामने बात करते हैं अपन ने वैसी बात किया है। तो कमेंट करके बताना आपको इसका अगला एपिसोड चाहिए कि नहीं। जब मूवीज़ नहीं आएंगी या फिर रिव्यू कम बनाने को होगा मेरे पास, तब ऐसे एपिसोड अपन रिलीज करते रहेंगे। और लाइक जरूर कर देना वीडियो को। फोन पे उंगली मारो, बिल पे फोन, मुझे नहीं पता, बस वीडियो लाइक हो जानी चाहिए। बाय।